नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं वैदिक गणित के बारे में। तो वैदिक गणित क्या है? कहाँ से आया है? वो किस तरह से स्टूडेंट की हेल्प करता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं? ये सारी चीज़ें के हम डिस्कस करेंगे। तो वैदिक गणित एक एंशिएंट गणित टेक्निक है, गणित सिस्टम है, जिसके थ्रू हम आज के सारे प्रॉब्लम्स, मैथमेटिक्स के सारे प्रॉब्लम वेरी ईज़िली एक ही स्टेप्स में विदिन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। वो पुराना है, एंशिएंट है, लेकिन आज भी वो इतना ही असरदार और मजबूत है, इफ़ेक्टिव है। तो हम उसके बारे में जानने के लिए हम इस पे चलते हैं, हमारे प्रेज़ेंटेशन के ऊपर। तो आई विल टेक यू टू द जर्नी ऑफ जीनियस विथ वैदिक मैथ्स प्रेजेंटेड बाय myself, that is Manohar Patel. So there is one famous quote from great mathematician शकुंतला देवी। उन्होंने क्या बोला था? विदाउट मैथमेटिक्स देयर इज नथिंग यू कैन डू, एवरीथिंग अराउंड यू इज मैथमेटिक्स, एवरीथिंग अराउंड यू इज नंबर। सो ये जो नंबर्स है, उन नंबर्स के प्रति हमारा प्यार, हमारी एफिनिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी है पूरा मैथमेटिक्स ही है, पूरा गणित ही है। आजकल क्या हो रहा है, पाठशाला में मैं देख रहा हूँ, एक सर्वे भी हुआ था, उस सर्वे में भी उन्होंने बताया कि 75% बच्चों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता और मैथ से वो डरते हैं। तो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट कौन सा आपसे पूछोगे तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं मैथ्स। गणित बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता, पल्ले ही नहीं पड़ता। तो आज मैं थोड़ा-सा आपको वैदिक गणित का फ्लेवर देने वाला हूँ, टेस्ट कराने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप पूरा वैदिक मैथ्स सीख सकते हैं। सो वैदिक मैथ्स का मतलब क्या है? वैदिक गणित क्या है? तो वेदा का मतलब है संस्कृत में नॉलेज, मतलब ज्ञान। और वैदिक गणित से ही आपको समझ में आता है कि ये वेदा से आया हुआ है। तो हमारे पुराणों में 4 वेद बताया है, तो उनमें से जो अथर्ववेद है, उन अथर्ववेद से ये वैदिक गणित आया है। ये वैदिक गणित एक यूनिक टेक्निक है, जो कैलकुलेशन में हम यूज़ कर सकते हैं और किसी भी कैलकुलेशन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैंने बताया कि अथर्ववेदा से आया है। जगतगुरु स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी ने इनका इन्वेंशन किया। उन्होंने बैठ के डीप मेडिटेशन में उनको जो सिद्धि या जो भी नॉलेज हो गया, वो नॉलेज उन्होंने इस बुक में डाला है। बुक का नाम है वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक गणित में 16 सूत्र है और 13 सब सूत्राज है। अगर वो सूत्राज आपको आ गए तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम हो, अलजेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके फायदे क्या हैं? वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ फायदे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपका जो गणित का स्पीड है, गणित करने की जो गति है, वो बढ़ जाएगी। आपका फोकस, मेमोरी और कंसंट्रेशन ट्रेमेंडसली बढ़ जाएगा। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज होती है, मतलब किसी चीज़ को ईज़िली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो एक स्किल है, वो स्किल डेवलप होता है। आपका गणित के प्रति जो भी नफ़रत है, वो खत्म हो जाएगा। जो फ़ोबिया है, वो खत्म हो जाएगा। आपका इंट्यूटिव माइंड काम करने लगेगा। आप सिर्फ़ मैथ्स में नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट में भी अच्छा परफ़ॉर्म करोगे। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हो, आगे जाके आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, चाहे वो जेईई हो, आईएएस हो, आईपीएस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए वैदिक मैथ्स बहुत ज़रूरी है। वो आपको स्पीड विथ एक्यूरेसी देता है और वही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगता है। आपका लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव हो जाएगा। आपका राइट ब्रेन काम करने लगेगा। हम अपने डेली लाइफ़ में कन्वेंशनल मैथ्स जब पढ़ते हैं, तो हमारा सिर्फ़ लेफ्ट ब्रेन ही एक्टिव होता है, राइट ब्रेन एक्टिव नहीं होता। लेकिन वैदिक मैथ्स पढ़ने से आपका राइट ब्रेन भी एक्टिवेट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा हर चीज़ में। एक्चुअली मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं किसी भी चीज़ को ऐसे ही
जनरली बिलीव नहीं करता जब तक उसका प्रूफ ना मिले। तो इसका भी प्रूफ है मेरे पास, आप भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा में ये पेपर पब्लिश हुआ है जिसका नाम है इन्वेस्टिगेशन ऑफ योगा प्राणायाम एंड वैदिक मैथमेटिक्स ऑन माइंडफुलनेस एग्रेशन एंड इमोशन रेगुलेशन। तो योगा और वैदिक मैथमेटिक्स का इफेक्ट क्या होता है, उन्होंने स्टडी किया, सर्वे किया, और उन्होंने जो भी फाइंड आउट किया वो उन्होंने कंक्लूजन में दिया है। उन्होंने क्या लिखा है, पॉजिटिव इफेक्ट्स, स्टडी शोड पॉजिटिव इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स ऑन द स्टूडेंट्स, ऑन द पीपल, और इंक्रीजिंग इमोशनल रेगुलेशन, इंक्रीजिंग माइंडफुलनेस। इसका नाम मैथमेटिक्स है लेकिन वो अपने दिमाग पे काम करता है, इसलिए वो बहुत बहुत जबरदस्त है, टेक्निक है। ये सिर्फ मैथमेटिक्स का टेक्निक नहीं है, ये ब्रेन डेवलपिंग एक्टिविटी है। वो हो गया इंटरनेशनल जर्नल का। अब ये नेशनल जर्नल में भी कुछ लोगों ने पेपर डाले हैं, उनमें से एक पेपर है, इन्होंने क्या किया, सीबीएसई 11th क्लास के दो ग्रुप बनाए, एक ग्रुप को कन्वेंशनल मैथ्स पढ़ाया, एक ग्रुप को सिर्फ वैदिक मैथ्स पढ़ाया, और उसका नतीजा देखो, जिनको वैदिक मैथ्स पढ़ाया था उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ गए कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। Achievement of the students taught through Vedic mathematics was found to be higher than those taught through conventional methods. ये पूरा पेपर गूगल पे अवेलेबल है, यू कैन गो एंड सी दैट। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि वैदिक मैथ्स में आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है कन्वेंशनल मैथ्स से। अगर आप एक्साइटेड है कुछ वैदिक मैथ्स के टेक्निक सीखने के लिए और कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, तो पेन और पेपर लेके जल्दी से बैठो। मैं अभी आपको कुछ टेक्निक्स, 3-4 टेक्निक्स पढ़ाने वाला हूँ, जिसके थ्रू आपका टेस्ट मिल जाएगा कि वैदिक मैथ्स होता कैसा है, और सच में ये विद इन सेकंड, विद इन वन स्टेप आंसर देता है कि नहीं। तो चलो कुछ सीखते हैं। तो आज हम गुणाकार सीखने वाले हैं। गुणाकार में दो चीजें होती है, गुण्य और गुणक, मतलब उसको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर बोलते हैं। आप इंटरचेंज कर सकते हो, आंसर चेंज नहीं होता, लेकिन समझने के लिए हम जिस संख्या से गुणाकार करना चाहते हैं उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड, और जिस संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो इस केस में 587 इज अ मल्टीप्लिकेंड, 999 इज अ मल्टीप्लायर। तो अभी हम जो टेक्निक सीखने वाले हैं उस टेक्निक में एक कंडीशन है कि मल्टीप्लायर जो है उनमें सारे 9 होने चाहिए, सिर्फ 9 डिजिट होने चाहिए। मतलब वो 1 डिजिट भी होगा तो 9, 2 डिजिट होगा तो 99, 3 डिजिट होगा तो 999 एंड सो ऑन। तो उतने कंडीशन है। तो उस कंडीशन के हिसाब से तो 3 और केसेस बनते हैं। वो कौन कौन से, कि मल्टीप्लिकेंड में मल्टीप्लायर से कम नंबर है, मल्टीप्लिकेंड में मल्टीप्लायर से ज़्यादा नंबर है, और मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में सेम नंबर है, जो कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हो, स्क्रीन पे देख सकते हो। तो हम सारे तीनों के केस में क्या करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स इन मल्टीप्लिकेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स इन मल्टीप्लायर। उसका क्या मतलब है, यहाँ पे 6 एक डिजिट है, 9 एक डिजिट है, यहाँ पे 68 टू डिजिट है, 99 टू डिजिट है, इसमें भी 3 अंक है, मल्टीप्लायर में भी 3 अंक। समझ में आया। तो ये फर्स्ट केस है जिसमें मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में सेम अंक होते हैं। तो हम एक के बाद एक सीखेंगे। तो उसमें करना क्या है, जो मल्टीप्लिकेंड है 6, उनमें से एक अंक को घटाना है, तो वो हो गया 5। अभी जो 9 है, उन 9 में से जो नया अंक मिला 5, उसको घटाना है, तो मिल गया आपको 4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये एक अंक ही है, और आपका 6 का पारा अगर आता है तो 6 9 54, 6 9 54, यू कैन गेट इट इजीली। बट हाउ अबाउट दिस, इस केस में 68 इंटू 99, इसमें क्या करेंगे, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेंड से एक घटाना है, उसके बाद 99 से उस नए नंबर को घटाना है। तो 68 - 1 67,
99 minus 67 is 3 and 2. This is your final answer, 6732. आप सोचो, अगर सेम कैलकुलेशन आपको कन्वेंशनल मेथड से आपको पाठशाला में जो पढ़ाया उस मेथड से पढ़ाएं करेंगे, कितना टाइम लगेगा? स्टॉप वॉच लगा के देखो कितना टाइम लगता है। 369 minus 1, 368, and 999 minus 368, you will get 631. This is your final answer. कितना इजी है। तो अभी नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स इन मल्टीप्लिकेंड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन मल्टीप्लायर। तो उस केस में क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। और सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमको जो आंसर मिलेगा वो मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। सुनने में चीजें बहुत अलग लग रही है, लेकिन ऐसा ही है। देखो अब क्या करता हूँ। अभी 65 के ऊपर हम जीरो लगाएंगे, लेकिन कितना जीरो लगाएंगे? जितना नंबर का 9 है, जितने 9 है मल्टीप्लायर में उतने जीरो लगाएंगे। तो इस केस में 1 लगाएंगे, इस केस में 2 लगाएंगे, इस केस में 2 लगाएंगे। देखो 65 जीरो माइनस 65, जो ओरिजिनल नंबर है 65 उसको माइनस करना है। इसमें भी वही करना है, 374। अभी यहाँ पे 2 जीरो लगाना है क्योंकि 2 9 है, और ओरिजिनल नंबर 374 उसको माइनस करना है। अब माइनस करो, आपको मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिल जाएगा। दिस इज द वे वैदिक मैथ्स वर्क। 527820 because there are 2 9s minus 5278। अब 650 माइनस 65 कितना होता है? 10 minus 5 5, 15 minus 7 you will get 8, and then 5. This is your final answer. Similarly here 10 minus 4 is 6, 10 minus 8 is 2, 4 minus 4 is 0, and 37. This is our final answer. 10 minus 8 is 2, 10 minus 8 is 2, 8 minus 3 is 5, and here also you will get 2, 2, 5. So that is your final answer, 522 522. बहुत इजी है। अगर कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन इस मेथड से बहुत ही इजी वे में आप कर रहे हो। अभी जो नेक्स्ट केस है, दोनों नंबर्स में डिफरेंस है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स इन मल्टीप्लिकेंड छोटे हैं और नंबर ऑफ डिजिट्स इन मल्टीप्लायर ज्यादा है। तो इस केस में क्या करना है? आपको एक तो रूल पता होगा, नंबर के पीछे, नंबर के आगे या नंबर के पीछे, नंबर के पीछे अगर आप जीरो लगाओगे तो नंबर का वैल्यू बदलता नहीं है। मतलब अगर सपोज 5 है, उसके पीछे आप कितने भी जीरो लगाओ वो 5 ही रहने वाला है, राइट? तो इस तरह से 3 के पीछे अगर जीरो लगाएंगे तो 3 का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो 3 इंटू 99 हम लिख सकते हैं 03 इंटू 99, और इसका रूल हमको पता है। क्या करना है? ए भी 2 डिजिट हो गए और ए भी 2 डिजिट हो गए, तो उसका रूल क्या है? 1 को घटाना है 02, और 99 को 02 से घटाना है, तो कितना हो गया? 97। दैट इज योर आंसर। इसको भी देखो, 54 को लिखना है 054। अब ए 3 अंक हो गए, ए भी 3 अंक हो गए, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 053, अब 053 को 999 से घटाना है, तो 946 इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पर भी वही करना है। 47 को 047 लिख सकते हैं हम, और वो लिखने के बाद उसको 1 से घटाएंगे तो 046 हो जाएगा, और 999 से 046 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 953। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत इजी है।
शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी दूसरा मेथड है, उसको बोलते हैं बेस मेथड। तो बेस क्या होता है? 10 टू द पावर जो भी हम लिखेंगे उसको बोलते हैं बेस। मतलब 10 के मल्टीपल्स जो होते हैं, 10 टू द पावर एनीथिंग इज कॉल्ड एज बेस। तो आपका बेस हो गया 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ये सारे हो गए बेस। तो बेस मेथड से अगर नंबर बेस के आसपास है तो उसको हम इजीली बेस मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अभी इस केस में क्या है, बेस 100 और अबोव द बेस। तो कैसे सॉल्व करना है? उसमें एक विशिष्ट पद्धति से पहले आपको क्वेश्चन को लिखना है। वो मेथड क्या है पहले देखो। जब भी कोई नंबर आपको लिखने के लिए बोलते हैं तो वो एक के पीछे एक लिखो, एक के नीचे एक। तो 102, उसके नीचे लिखना है 111 और लंबी लाइन खींचनी है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। स्पेस छोड़ने के बाद ये 102 है, वो बेस से कितना दूरी है, कितना डिविएट हो गया है, उसका यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखना है। तो 102 ये बेस से ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखना है प्लस साइन, प्लस 02। यहाँ पे 111 मतलब 11 से ज्यादा है 100 से, तो यहाँ पे प्लस 11। उतना ही लिखना है। उसको क्या करना है मैं बताऊंगा। अभी जब भी आप बेस मेथड से लिखते हो तो याद रखना कि वहाँ पे दो आंसर के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। तो वहाँ पे एक छोटा सा लाइन खींचता हूँ मैं अंडरस्टैंड के लिए। तो राइट पार्ट में क्या है, इन दोनों चीजों का गुणाकार करेंगे तो वो राइट पार्ट में लिखना है। तो 11 टू जा 22, ये होगा आपका राइट पार्ट। और लेफ्ट पार्ट में सिर्फ क्रॉस एडिशन करना है, क्रॉस एडिशन। तो आप 111 और 2 का एडिशन करेंगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा, जैसे कि 102 से 11 को ऐड करोगे। तो कोई भी एक चूज लो क्रॉस एडिशन, तो आपको मिलेगा 113 और वही आपका आंसर है 11322। उसमें दो पार्ट है बताया मैंने, राइट हैंड पार्ट और लेफ्ट हैंड पार्ट। वो आंसर में होता है जब आप बेस मेथड से सॉल्व करोगे। तो राइट हैंड पार्ट से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और लेफ्ट हैंड पार्ट के लिए क्रॉस एडिशन करते हैं। इजी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 103 इंटू 108। सबसे पहले लिखना है प्रॉपरली 103, 102। अभी उसका डिफरेंस लिखो, कितना डिविट हो गया ये बेस से। बेस तो 100 है, तो 100 में से कितना हो गया 03 और 02। इसका मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड पार्ट के लिए कितना आ गया आपका 6। यहाँ पे 06 क्यों आया आप पूछ सकते हैं। और एक रूल है राइट हैंड पार्ट में, आंसर के राइट हैंड पार्ट में उतने डिजिट चाहिए जितने बेस में जीरो हो। बेस कितना है 100, तो जीरो कितने हैं, दो जीरो है। तो आपने दो अंक चाहिए राइट हैंड पार्ट में। तो यहाँ पे तो एक ही आ रहा है 3 टू जा 6, तो मैच करने के लिए एक जीरो लगाया है। उसके बाद तो इजी है क्रॉस एडिशन। 103 प्लस 2 कितना हो गया 105। दिस इज योर फाइनल आंसर 10506। और रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड पार्ट में उतने डिजिट चाहिए जितने नंबर ऑफ जीरोज है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आ गए दो डिजिट से, और आंसर भी अपना दो डिजिट में आ गया। तो इस तरह से याद रखो। अभी अगला सवाल 101, 147। तो ये हाउ मच इट इज डेविएटिंग फ्रॉम द बेस। बेस से कितना दूरी में है, एक की दूरी में है, साइन प्लस होगा। और ये 47 की दूरी में है। तो अभी 47 इंटू वन कितना हो गया 47, और 111 प्लस 47 या 147 प्लस 1, यू विल गेट द सेम आंसर, दैट इज 148। वही आपका आंसर है। कितना इजी है। ये हो गया अबो द बेस। अभी बिलो द बेस के तीन एग्जांपल देखते हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
98 और 95 दोनों भी बेस से नीचे है, इसलिए उसको बोलते हैं बिलो द बेस। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। सबसे पहले प्रॉपर वे में लिख लो। तो अभी डेविएशन कैसे लिखना है? विथ साइन लिखना है। पहले केस में हम प्लस लिखे थे क्योंकि वो ऊपर था बेस से, अभी ये बेस से नीचे है, इसलिए हमको माइनस लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -02 और -05। यहाँ पर भी दो पार्ट होंगे आंसर के। तो 5 टू जा कितना हो गया? 10, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और माइनस क्रॉस एडिशन में क्या होगा? 95 -2 करना है, 95 +2 नहीं। हम एडिशन कर रहे हैं लेकिन साइन के साथ एडिशन कर रहे हैं। तो साइन कैसे यूज करते हैं आपको पता है? तो 95 -2 कितना होगा? 93। तो आपका फाइनल आंसर होगा 9310। नेक्स्ट एग्जांपल 89 इंटू 93। अभी यहाँ पे 89 मतलब -11 होगा, क्योंकि ये 11 से बेस से कम है। यहाँ पे होगा -7। तो 11 7 जा कितना हो गया? 77। ये आपका राइट हैंड पार्ट हो गया, और लेफ्ट हैंड पार्ट के लिए क्रॉस एडिशन करना। तो 93 -11 कितना हो गया? 82। ये हो गया आपका आंसर 8277। एक ही स्टेप में आंसर आता है। बहुत पावरफुल मेथड है बेस मेथड। अभी लास्ट एग्जांपल 75 इंटू 97। अभी करो। यहाँ पे कितना आएगा? -25, क्योंकि 25 से कम है बेस से। और यहाँ पे आएगा -3। 25 3 से कितना हो गया? 75। और क्रॉस एडिशन करो। 75 -3 कितना हो जाएगा? 72। ये आपका आंसर है 7275। इजी। नोट डाउन करो। कितने लोगों को लगता है कि अभी और बहुत कुछ पढ़ना बाकी है? ये तो मैंने सिर्फ जस्ट फ्लेवर दिया, टेस्ट किया, कराया आपको। वो फ्री में देते हैं ना, उस तरह से आपको सिर्फ फ्लेवर दिया, टेस्ट दिया। अगर इसमें आपको मज़ा आ रहा है तो मैं आपको चाहूँगा कि पूरा कोर्स आप पढ़ो। अभी ये ऐसे यूट्यूब पे मैं पूरी चीज़ नहीं पढ़ाता। पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं लेकिन वो पूरी तरह से नहीं पढ़ाते, और अच्छी तरह से नहीं पढ़ाते। आपको प्रैक्टिस नहीं कराते, आपके डाउट्स क्लियर नहीं करते। तो मैं इसके लिए एक बढ़िया सा कोर्स डिज़ाइन किया हूँ। उस कोर्स का नाम है वैदिक मैथ्स। लेकिन वो सिर्फ कोर्स मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, उस कोर्स के साथ आपको बहुत कुछ दे रहा हूँ। तो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। आई एम प्रोफेसर मनोहर पाटिल। मैं आईआईटी खड़गपुर से मैंने एमटेक किया है 2009 में। मैं अभी लाइफ कोच और करियर काउंसलर का काम करता हूँ। मेरा मिशन है कि बच्चों को हेल्प करना, ताकि वो अपनी एकेडमिक्स में, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़े, कॉन्फिडेंस से बढ़े और अपने जीवन में सफल हो। ये मेरे पाठशाला के दिन के कुछ फोटोज है। ये 10वीं कक्षा का फोटो है। मैं गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, रेसिडेंशियल स्कूल है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी खड़गपुर से किया है 2009 में। ये मेरे कुछ फ्रेंड के साथ फोटोज है। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ वहाँ जॉब किया, और उसके बाद मेरा जो पैशन था, मेरा जो इनर ड्राइव था, वो एंशियंट नॉलेज की तरफ था, एंशियंट टेक्नोलॉजी की तरफ था। तो मैंने एक गुरुकुल में जाके पढ़ाई की है, गुरुकुल में लोगों को पढ़ाया है। वहाँ पे मैं प्रधानाचार्य करके कुछ साल के लिए था। ये सिद्धगिरी गुरुकुल का फोटोज है। मैं वहाँ पे प्रधानाचार्य करके था, तो मैं पूरे बच्चों के पढ़ाई के बारे में सब व्यवस्था और पढ़ाई में देखता था। वहाँ पे बहुत अच्छी गौशाला भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसके भी कुछ फोटोज हैं। करंटली अभी मेरी फैमिली है। मैं एक बच्चे का बाप हूँ, और ये मेरी पत्नी है। मैंने अपने लाइफ में एक विजन लेके मैं अभी चल रहा हूँ। जो विजन है वो बच्चों को
भावनिक और बौद्धिक और आध्यात्मिक वे में उनको ग्रो कराना है, उनको हेल्प कराना है। उसके लिए मैंने मिशन डिसाइड किया है कि मैं अपने जीवन में कम से कम 10 लाख लोगों को, 10 लाख बच्चों को एम्पावर करूँगा, वो एकेडमिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, बाय गिविंग देम एंशिएंट नॉलेज ऑफ वैदिक मैथ्स का नॉलेज देके और थर्ड आई एक्टिवेशन का नॉलेज देके उनमें पॉजिटिव चेंज लाऊँगा। ये मेरा मिशन है। अगर आपको रिलेट हो रहा है तो आप भी इस मिशन का पार्ट बन सकते हो और आप भी वैदिक मैथ्स का पार्ट मुझसे पढ़ सकते हो। तो जो मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है, उस कोर्स में क्या-क्या है? सब्जेक्ट नॉलेज तो है ही है, उसके साथ मैं आपको कुछ फ्री में बोनस कोर्सेज़ भी देने वाला हूँ। उसमें क्या होगा, एक सूर्य नमस्कार का कोर्स होगा, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों के आजकल बहुत फिज़िकली वीक हो रहे हैं, तो को सूर्य नमस्कार पढ़ के प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ के, वो घर में अगर सूर्य नमस्कार करेंगे तो वो तंदुरुस्त रहेंगे। इसलिए सूर्य नमस्कार उसमें ऐड किया है। अंकगणित का जो कोर्स है मतलब फिंगर मैथ्स, बच्चे अपने फिंगर्स पे कैलकुलेशन कर सकते हैं विदाउट पेन, पेपर, विदाउट कैलकुलेटर और बहुत फास्ट वे में। उससे भी उनका ब्रेन डेवलप होता है, कॉग्निटिव जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इम्प्रूव होता है। उसके बाद ओमकार साधना करके एक कोर्स है, बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है। ओमकार चैंटिंग से ही बच्चों का दिमाग, बच्चों का मस्तिष्क डेवलप होता है और वो शांत होते हैं। उनके सारे मानसिक विकार जो भी है, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस वो सारे निकल जाते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत प्रभावशाली कोर्स है वो, सारे बच्चों को करना चाहिए। उसके बाद त्राटक भी दिया है, कंसंट्रेशन और फ़ोकस बढ़ाने के लिए और प्राणायाम तो हम आजू-बाजू देखते ही हैं, लेकिन बच्चों के लिए कौन-सा प्राणायाम करना चाहिए, कौन-सा नहीं करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में मैंने बताया है और डिटेल में प्रोसीजर दिया है। तो सब्जेक्ट नॉलेज में क्या-क्या आपको टॉपिक्स कवर होंगे, तो इतने सारे टॉपिक्स आपको कवर होंगे। उसमें से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, परसेंटेज कैसे निकालना है, सीरीज़ एडिशन, एवरेज कैसे निकालना है, एचसीएफ, लसावी-मसावी जिसको बोलते हैं, फैक्टराइज़ेशन, लिनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, लगभग सारा पोर्शन मैंने कवर किया है। 10वीं कक्षा तक जो भी पोर्शन रहता है, वो सारा कवर किया है। मतलब वैदिक मैथ्स की मदद से आप कैसे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, पूरा मैंने इस कोर्स में दिया है। अभी इस कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारा कोर्स एक तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है। रिकॉर्डेड फॉर्म का सबसे एडवांटेज क्या है पता है? कुछ बच्चे जल्दी उठते हैं, कुछ बच्चे रात को पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे दिन में पढ़ाई करते हैं। तो अगर रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा तो बच्चे अपने हिसाब से उसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है बच्चे की अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देख सकते हैं। समझ में नहीं आया तो फिर से देख सकते हैं। एन नंबर ऑफ टाइम्स वो देख सकते हैं और जब तक समझ में नहीं आता देख के वो पढ़ सकते हैं। वो सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो पूरा सिलेबस है वो 5 लेवल में मैंने डिवाइड किया है और सिर्फ़ यही नहीं है, मैं आपका हाथ छोड़ने नहीं वाला हूँ। हर वीक में मेरा एक सेशन रहता है लाइव, उसमें आप पार्ट लेके आपका डाउट पूछ सकते हैं। आपका डाउट उसी समय क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हर क्लास के बाद मैंने वर्कशीट दिया है होमवर्क के लिए। बच्चे अगर वो वर्कशीट करेंगे तो उस कांसेप्ट में माहिर हो जाएँगे। यूनिट के बाद यूनिट टेस्ट भी होगा, ऑनलाइन होगा और पूरा कोर्स होने के बाद कोर्स का फाइनल एग्ज़ाम भी होगा। वो एग्ज़ाम अगर क्लियर करते हो तो आपको सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। और वो जो रिकॉर्डिंग है मतलब वीकली मीटिंग का भी और कोर्स का भी वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। तो बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो इसमें कौन-कौन आ सकता है जिसको मैथ से डर लगता है, गणित से डर लगता है वो बच्चे ज़रूर भाग लें इसमें। जिनको अपना फ़ोकस बढ़ाना है, स्टडीज़ में इंटरेस्ट कम हो रहा है, वो तो ज़रूर इसमें पार्ट लेना चाहिए क्योंकि ये नाम वैदिक मैथ्स है लेकिन इसमें ब्रेन डेवलपमेंट होती है। हमारा राइट ब्रेन जो है उसको हम व्यायाम नहीं देते, एक्सरसाइज़ नहीं देते। लेकिन वैदिक मैथ्स की मदद से हम अपना राइट ब्रेन भी डेवलप कर सकते हैं। आप गूगल में जाओगे और देखोगे कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन क्या होता है, आपको पता चलेगा। लेफ्ट ब्रेन जो है हमारा एनालिटिकल सोच होती है, जो डाटा बेस्ड कैलकुलेशंस होते हैं वो हम लेफ्ट ब्रेन से करते हैं। लेकिन जो इनोवेटिव या क्रिएटिव सोच रहती है, जो इंट्यूटिव पावर रहता है, वो सारा राइट ब्रेन का खेल है।
तो अगर हम राइट ब्रेन को एक्टिव नहीं करेंगे तो हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए वैदिक मैथ्स बहुत ज़रूरी है। जो लोग जॉब कर रहे हैं और ट्यूशन लेना चाहते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फ्रीलांस ट्यूटर है, वो भी पढ़ा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं, वो आफ्टर स्कूल एक्टिविटी चलाते हैं, उनके लिए भी वैदिक मैथ्स बहुत ज़रूरी है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट्स होगा, तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.vedicpathshala.com। आपकी स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, वहाँ पे जाके आप मेरी वेबसाइट देख सकते हैं और अगर अच्छा लगे तो कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। नमस्ते।